A block of mass 10 kg starts sliding on the surface with an initial velocity of 9.8 meter per second. Coefficient of friction between the surface and block is 0.5. The distance covered by the block before coming to rest is given that g is equal to 9.8 meter per second square. So यहाँ पे given है मास का वैल्यू 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u का हमें वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका हमें वैल्यू गिवन है 0.5 एंड जी का हमें वैल्यू लेना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हमें वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सो यहाँ पे लिखेंगे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम work done by all the force, work done by all the force is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy that means final energy minus initial kinetic energy। यहाँ पे यदि हम डायग्राम ड्रॉ करें ब्लॉक का, तो ब्लॉक का हमें मास गिवन है 10 kg। ब्लॉक रखा हुआ है ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। सो ब्लॉक का वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा mg। m का वैल्यू हमें गिवन है 10 एंड g का वैल्यू हम लेंगे 9.8। यहाँ पे इसका वेट हो जाएगा ब्लॉक का mg एंड m का वैल्यू हमें गिवन है 10, g का वैल्यू हमें गिवन है 9.8। तो 9.8 में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड। ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स होगा Ff इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। एंड हमें जूम करेंगे ब्लॉक x डिस्टेंस चलने के बाद फाइनली ब्लॉक रुक जा रहा है, तो ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी होगा 0 एंड ब्लॉक का मास है 10 kg। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे वर्क डन होगा ओनली बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 एंड वर्क डन होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा एंड यहाँ पे एंगल 180 है, दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू 180 है, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा निगेटिव। यहाँ पे वर्क डन होगा म्यू इंटू आर एन दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट है x इंटू cos थीटा इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। म्यू का हमें वैल्यू गिवन है 0.5, आर एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 98, तो 0.5 इंटू 98 एंड कॉस यहाँ पे थीटा है एंड यहाँ पे एंगल है 180, तो कॉस 180 का वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे ये हो जाएगा -1 इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस साइन हाफ, मास का वैल्यू हमें 10 गिवन है एंड इनिशियल वेलोसिटी का हमें वैल्यू गिवन है 9.8 का स्क्वायर। 2 से यदि हम 10 को कैंसिल कर देंगे तो ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे 0.5 में यदि हम 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49x इजकल टू 5 इंटू 9.8 का स्क्वायर। हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है x का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इजकल टू 5 इंटू 9.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49। तो यहाँ से x इजकल टू होगा 9.8 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, एंड ये आंसर मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से। ओके।